हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारी कहानी, जिसे सुनकर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आप और शायद मोटिवेट भी हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। कहानी का शीर्षक है आखिरी काम। एक बूढ़ा कारपेंटर अपने काम के लिए काफ़ी जाना जाता था। उसके बनाए लकड़ी के घर दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। पर अब बूढ़ा हो जाने के कारण उसने सोचा कि बाकी की जिंदगी आराम से गुजारी जाए, और वह अगले दिन सुबह सुबह अपने मालिक के पास जा पहुंचा और बोला, ठेकेदार साहब, मैंने बरसों आपकी सेवा की है, पर अब मैं बाकी का समय आराम से पूजा पाठ में बिताना चाहता हूँ। कृपया मुझे काम छोड़ने की अनुमति दी। ठेकेदार कारपेंटर को बहुत मनाता था, वह बहुत मानता था, इसलिए उसे ये सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह कारपेंटर को निराश नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने कहा, आप यहाँ के सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं, आपकी कमी यहाँ कोई नहीं पूरी कर सकता, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जाने से पहले एक आखिरी काम करते जाइए। जी, क्या काम करना है? कारपेंटर ने पूछा। मैं चाहता हूँ कि आप जाते जाते हमारे लिए एक और लकड़ी का घर तैयार कर दीजिए। ठेकेदार घर बनाने के लिए जरूरी पैसे देते हुए बोला। कारपेंटर इस काम के लिए तैयार हो गया। उसने अगले दिन से ही घर बनाना शुरू कर दिया, पर यह जानकर कि ये उसका आखिरी काम है और उसके बाद उसे और कुछ नहीं करना होगा, वो थोड़ा ढीला पड़ जाता है। पहले जहाँ वह बड़ी सावधानी से लकड़ियां चुनता और काटता था, अब बस काम चलाऊ तरीके से ही ये सब करने लगा। कुछ एक हफ्तों में घर तैयार हो गया और वो ठेकेदार के पास पहुंचा। ठेकेदार साहब, मैंने घर तैयार कर लिया है, अब तो मैं काम छोड़कर जा सकता हूँ। ठेकेदार बोला, हाँ, आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अब आपको अपने पुराने छोटे से घर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो घर आपने बनाया है वो आपकी बरसों की मेहनत का इनाम है। जाइए, अपने परिवार के साथ उसमें खुशहाली से रहिए। कारपेंटर यह सुनकर स्तब्ध रह गया। वह मन ही मन सोचने लगा, कहा मैंने दूसरों के लिए एक से बढ़कर एक घर बनाए हैं और अपने घर को ही इतनी घटिया तरीके से बना लिया है। काश मैंने ये घर भी बाकी घरों की तरह ही बनाया होता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें